वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म महिमा में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है भगवत गीता ही है ह्यूमन साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवत गीता ही मनोविज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी है। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव अपने आप में एक रहस्य है। मनुष्य की टाइप ऑफ पर्सनालिटी अपने आप में एक मिस्ट्री है। इसे समझने के लिए हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कोर्स हमने किए हैं। ये हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भगवत गीता द्वारा अर्जुन को पढ़ा दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये पद्धति हमारे लिए आधुनिक है, आपकी और हमारे लिए आधुनिक है, लेकिन पुराणों के अनुसार, भगवत गीता अनुसार ये ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान, ये मनोविज्ञान हजारों वर्ष पुराना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हजारों वर्ष पहले ही ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य स्वभाव के बारे में पढ़ा दिया था। दोस्तों, मनुष्य पर रिसर्च करके मनुष्य स्वभाव के बारे में साइकोलॉजी का कोर्स बनाना, मनोविज्ञान का कोर्स, ह्यूमन बिहेवियर का कोर्स बनाना, इसमें आधा सच आधा झूठ हो सकता है, लेकिन जिस भगवान ने मनुष्यों को बनाया है, अगर वही मनुष्य स्वभाव के बारे में भगवत गीता द्वारा अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान में तो कोई झूठ नहीं हो सकता, उसमें कोई खोट, कोई कमी नहीं रह सकती, क्योंकि वो साक्षात मनुष्य को बनाने वाले परमात्मा की वाणी से निकला ज्ञान है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस भगवत गीता में किस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा दी, मनुष्य स्वभाव का विस्तार में बता दिया। दोस्तों, अगर आप मनुष्यों के स्वभाव को, उनके बिहेवियर को बिना किसी कोर्स किए, बिना ह्यूमन साइकोलॉजी के पढ़े समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया और अच्छी तरह से समझ लिया, तो आप हर इंसान को पहचान जाएंगे, आप अपने आप को पहचान जाओगे, आप टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जान जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो के मुख्य टॉपिक को। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि उनकी त्रिगुणात्मक माया द्वारा पूरा संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। उनकी त्रिगुणात्मक माया ही उनकी चेतन शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, उनकी चेतन शक्ति त्रिगुणात्मक माया है। ये वही माया है जो संसार में हर मनुष्य को कर्म बंधन में फंसाकर नचाती है, आवागमन में फंसाती है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है। और ये त्रिगुणात्मक शक्ति क्या है? ये त्रिगुणात्मक शक्ति 3 गुण से बनी है, और वो 3 गुण कौन से हैं? जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हर मनुष्य में है। उन गुणों के नाम है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन गुणों के बारे में आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर आपने इन गुणों को समझ लिया, तो समझ लीजिए आपने ह्यूमन साइकोलॉजी समझ ली। आप मनुष्यों के स्वभाव को समझ जाएंगे, आपके अंदर ये कला आ जाएगी कि आप हर मनुष्य को पहचान पाएंगे, आप खुद को वास्तविक में जान पाएंगे। ईश्वर की त्रिगुणात्मक शक्ति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण दैविक गुण होता है। इस गुण में त्याग, समर्पण, प्रेम आदि की भावना होती है। ये दैविक गुण होता है और इसमें ईश्वरी शक्ति का अंश होता है। रजोगुण यानी मनुष्य का साधारण स्वभाव, जिसमें संसारी सुख की कामनाएं होती है, जो मनुष्य साधारण स्वभाव होता है। और हाँ, ये वही रजोगुणी है जो मनुष्य को कर्म बंधन से बांधता है, पाप पुण्य में फंसाए रखता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। दोस्तों, तमोगुण अर्थात राक्षसी स्वभाव, क्रोध, अहंकार, आलस, अज्ञान, ये नरक का दरवाजा है। दोस्तों, ये वो गुण है जो मनुष्य का नाश करने की शक्ति रखता है। आइए दोस्तों, अब इन गुणों का मनुष्य स्वभाव कैसा होता है, आगे हम ये जानते हैं। दोस्तों, अगर हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं,
लेकिन मनुष्य के तीनों गुणों में से कोई एक गुण उसका मुख्य गुण होता है, मतलब 2 गुणों से एक गुण अधिक होता है उसके अंदर। अगर किसी मनुष्य में रजोगुण तमोगुण से अधिक सतोगुण है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, और तमोगुण रजोगुण में रजोगुण अधिक है, तमोगुण सतोगुण कम है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, और तमोगुण और रजोगुण कम है, सतोगुण अधिक है तो उसका स्वभाव कैसा होगा। आइए जानते हैं दोस्तों। अगर किसी मनुष्य में सतोगुण अधिक है, रजोगुण तमोगुण कम है तो वो सतोगुणी है, यानी दैविक गुणों वाला है। उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके कर्म कैसे होंगे, उसके अंदर त्याग, समर्पण, प्रेम, विनम्रता होती है, वो संतुष्ट होता है, वो कोई भी कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। ये मनुष्य दूसरों को सुख देने में, अपने से ज्यादा दूसरों को खुश रखने में ही अपना सुख समझता है, और ये भगवान की भक्ति भी बहुत अधिक करता है। इसे संतों का संग पसंद होता है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और हमने आपसे ये भी बताया है दोस्तों कि कर्मों, इन 3 गुणों के स्वभाव के मनुष्य जो कर्म करते हैं उनके कर्मों अनुसार ईश्वर उनको फल देते हैं। इसलिए ये सतोगुण वाला मनुष्य जो भी कर्म करता है उसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं होता, ये भक्त होता है ईश्वर का, और मन की शांति और संतुष्टि इसका सबसे बड़ा धन होती है दोस्तों। इसके जीवन की हर घटना ईश्वर की इच्छा अनुसार होती है। अब अगर किसी मनुष्य में तीनों गुणों में से रजोगुण मुख्य है तो वो रजोगुणी मनुष्य है, तो उसका स्वभाव और कर्म कैसा होगा। वो संसारी सुख पाने की चेष्टा में, उस संघर्ष में अपना पूरा जीवन बिता देगा, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। सुबह की 10 से रात की 10 की भागदौड़। जी हाँ दोस्तों, संसारी सुख, धन दौलत, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बीवी बच्चे, इन सबको ही पाने में अपना पूरा संघर्ष करता है, और अपनी पूरे संघर्ष को में सुख दुख झेलते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये संसारी सुख को पा लेने में ही सुख, और संसारी सुख न पाना, इच्छाएं पूरी न हो पाने को ही दुख समझता है। दोस्तों, ये हमेशा चिंतित रहता है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, इसे हमेशा पाने का लालच रहता है। ये जो कर्म करता है, चाहे वो दान हो, धर्म हो, सहायता हो, प्रेम हो, भक्ति हो, हर चीज में, हर कर्म में स्वार्थ नहीं होता। ये बदले में वापस कुछ पाने की भावना रखता है। ये बहुत ज़्यादा इच्छाएं करने वाला लालची स्वभाव होता है। इसकी पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए ये अशांत होता है, अस्थिर होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। तमोगुण के स्वभाव का मनुष्य कैसा होता है दोस्तों। ये मनुष्य का राक्षसी गुण है, इसलिए इसमें अहंकार, आलस, क्रोध और अज्ञान रहता है। ये मनुष्य बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का होता है, चिड़चिड़ा होता है, आलसी होता है और अज्ञानी होता है। अपने अहंकार के कारण ये खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है और दूसरों के साथ हीन भावना रखता है। ये जो भी कर्म करता है उसमें छल कपट और हिंसा शामिल होती है। ये अपने फायदे के लिए दूसरों को हानि तक पहुंचा सकता है दोस्तों, और इसी राक्षसी के गुण के कारण इसका अंत बहुत बुरा होता है और इसमें भक्ति बिल्कुल नहीं होती। ये लगभग नास्तिक होता है दोस्तों। लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये भी कहा है कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में मनुष्य के स्वभाव में अलग अलग गुण बढ़ते और घटते हैं। अगर कोई सतोगुण का मनुष्य है तो कभी उसमें रजोगुण बढ़ जाता है तो कभी तमोगुण बढ़ जाता है। कोई तमोगुण का मनुष्य है तो कभी रजोगुण बढ़ जाएगा तो उसमें कभी सतोगुण बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये कैसे होता है, किन सिचुएशन में होता है, इसे ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर कोई सतोगुणी यानी दैविक गुण का मनुष्य है, उसके अंदर सतोगुण और तमोगुण घट के रजोगुण कब बढ़ जाता है, वो रजोगुणी कब बनता है, जब यह मनुष्य अपने किसी परिवार वाले को या किसी भी इंसान को किसी अभाव में, किसी तकलीफ में देखता है तो उसकी तकलीफ कम करने के लिए वो संघर्ष करता है, और उस संघर्ष में से जब फायदा होता है तो इसकी प्रशंसा अगर कोई बहुत ज़्यादा कर दे, मान प्रतिष्ठा इससे मिल जाए तो इसमें अहंकार हो जाता है, स्वार्थ आ जाता है कि मेरी वजह से उस मनुष्य को ये चीज़ मिली है, और मान प्रतिष्ठा के कारण ये फिर से वो संघर्ष करता है और उसमें उसका स्वार्थ होता है। वो मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए वापस कर्म करने लगता है। इस तरह ये रजोगुणी हो जाता है, क्योंकि इसमें ईश्वर की अधिक कृपा होती है। सतोगुणी इसका मुख्य स्वभाव है, इसलिए अधिक देर तक ये रजोगुणी नहीं रह पाता। जैसे ही इसे कोई हानि होती है
उस अपने संघर्ष में ये फिर से रजो सत्वगुणी बन जाता है और हरी इच्छा समझ के फिर से सतोगुणी बन भगवान की शरण में आ जाता है और संतुष्ट रहता है। इसमें तमोगुण कब ज्यादा होता है? जब ये सतोगुणी मनुष्य कलेश, लड़ाई झगड़े और गलत संगत के साथ में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है, नकारात्मक जगहों पर रहता है, तो इसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है, इसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इसके अंदर क्रोध हो जाता है। अगर कोई इसका अपना परिवार वाला इसे बहुत ज़्यादा सताए, इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, तब इसका क्रोध फूट पड़ता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है दोस्तों, इंसान है, भगवान तो है नहीं, इसलिए इसकी सहन शक्ति मनुष्य सीमा के अनुसार, अगर सीमा से अधिक इसे सताया जाए तो इसके अंदर क्रोध आ जाता है, तब यह इसके अंदर क्रोध के कारण ये दुर्व्यवहार कर बैठता है। किंतु क्योंकि ये सतोगुणी है, क्योंकि इसका मुख्य स्वभाव सत्वगुण है, तो इसे का क्रोध शांत होते ही इसके अंदर गिल्ट होता है और यह फिर से सतोगुणी बन जाता है, ये क्षमा मांगने लगता है, ये ईश्वर की शरण में चला जाता है। इसी प्रकार रजोगुणी मनुष्य तमोगुणी कब बन जाता है, वो कौन सी परिस्थिति होती है दोस्तों, आइए जानते हैं। जब रजोगुणी मनुष्य के जीवन में हर चीज की अति होती है, मतलब उसे धन, वैभव, धन दौलत, मान, प्रतिष्ठा हद से ज्यादा मिल जाए, जरूरत से ज्यादा मिल जाए, तो इसे अहंकार हो जाता है कि मैंने ये कमाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये मैं की भावना उसे ले डूबती है। वो अहंकार के मारे सबसे दुर्व्यवहार करता है, सबको नीची नज़रों से देखता है, सबको अपने से छोटा समझकर गलत व्यवहार करता है। और ऐसे समय में अगर इसका कोई अच्छा चाहने वाला इसे ज्ञान दे तो इसकी ईगो हर्ट हो जाती है और ये उसके साथ गलत व्यवहार करता है। और अपने अहंकार में जब इसका कुछ समय बाद इसके अहंकार और क्रोध के गुण की वजह से इसका प्राप्त किया हुआ सब कुछ नाश हो जाता है, तब ये फिर से दुखी, चिंतित हो जाता है और फिर प्राप्ति के संघर्ष में लग जाता है, यानी फिर से रजोगुणी बन जाता है। ये मनुष्य सतोगुणी कब बनता है? जब यह किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी दिव्य यज्ञ के अनुष्ठान में या किसी दिव्य संतों के संगत में जाता है, तब यह मनुष्य कुछ समय के लिए सतोगुणी बन जाता है। उस समय जब ये दान पुण्य आदि करता है, दान देता है, सेवा करता है, किसी की सहायता करता है, तो वो निस्वार्थ होकर करता है। लेकिन जैसे उन परिस्थितियों से ये वापस आता है, उन सिचुएशन से बाहर निकलता है, तो ये फिर से रजोगुणी बन जाता है, फिर से हर कर्म अपने स्वार्थ से करने लग जाता है। तमोगुणी मनुष्य कब रजोगुणी बनता है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब अपने अहंकार के कारण, अपने कर्मों में छल कपट के कारण ईश्वर इसके कर्मों का इसे दंड देते हैं, इसका अहंकार टूटता है, तब ये दुखी होकर फिर से ईमानदारी से संघर्ष करने में लगता है। तब ये दूसरों की सफलता से न जल के दूसरों को पीछे धक्का मारने की जगह खुद को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लग जाता है। किंतु इसका मुख्य स्वभाव तमोगुण है, इसलिए यह आलस और अज्ञान के कारण पूरी तरह से संघर्ष नहीं कर पाता और असफलता मिलने के कारण यह फिर से क्रोधित हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, क्रोध में बढ़ जाता है और अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मंदता है और दूसरों को भला बुरा कहता है। अब इस मनुष्य में सतोगुण कब जागता है? जी हाँ दोस्तों, ये तमोगुणी मनुष्य में भी दैविक प्रवृत्ति आती है, दैविक स्वभाव इसमें भी आता है, लेकिन वो किस परिस्थिति में होता है? तमोगुणी मनुष्य जब शमशान में चिताएं जलते हुए देखता है, किसी को मरते हुए देखता है, किसी मनुष्य को या अपने परिवारजनों को हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मरते हुए देखता है, तब इसकी चेतना जाग जाती है, वो डर जाता है, उसे समझ आता है कि धरती में कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन मरना है और कुछ भी साथ नहीं ले जा पाएगा। जब ये चेतना उसमें आती है तब वो डर के मारे भक्ति करने लगता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, दान धर्म करता है। लेकिन क्योंकि इसका स्वभाव तमोगुणी है, इसलिए इसे ऐसा लगता है कि भगवान किसी को कुछ नहीं देते, भगवान का इस पर ज़्यादा देर तक भरोसा नहीं रहता और ये फिर से तमोगुणी हो जाता है। फिर से अपने फायदे के लिए औरों को नुकसान पहुंचाना, मन में दूसरों के लिए कुविचार रखना, फिर से अपनी सामान्य प्रवृत्ति में आ जाता है। दोस्तों, हम कोई भी मन घड़ंत बातें नहीं बता रहे हैं, ना ही किसी पिक्चर की, ना ही किसी मोबाइल की, यूट्यूब की सुनी हुई बातें बता रहे हैं। ये भगवत गीता के 17वां अध्याय में श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है, जो हम
आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं, आसान शब्दों में बता रहे हैं। हरि कृपा से हम ये इस वीडियो में हम आपको ये ज्ञान दे पाए और हरि कृपा से आपको ये ज्ञान मिला है। दोस्तों, हम भी भक्त, आप भी भक्त, इसमें ना कोई शक। अगर आप इस वीडियो में बताई हुई बातें अच्छी तरह से समझ गए हैं तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया, ह्यूमन बिहेवियर को समझ लिया। इसके बाद आपको मनुष्य को पहचानने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, भगवान की त्रिगुणात्मक माया शक्ति, इस शक्ति को भी चैलेंज करने वाली एक शक्ति ऐसी है जो मनुष्य के अंदर ही है। और वो कौन सी शक्ति है और कैसे इन तीनों गुणों से हम बच सकते हैं, कैसे हम ईश्वर की इन तीनों गुणों वाली माया शक्ति से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो। तो दोस्तों, हमें विदा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।